बबलू बहुत ही गरीब था। वो खेतों में मजदूरी किया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन प्रगति थी। ये रही आज की दिहाड़ी। बेटा, ये तो ठीक है, तेरी कमाई से हमारा जैसे तैसे कट जाता है, पर अब प्रगति बड़ी हो रही है। कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी। हाँ माँ, मैं समझ गया। कोई और भी काम ढूंढता हूँ जिससे आमदनी बढ़ जाए। कैसा काम? कल भीखू मिला था, बोल रहा था कि दीनानाथ सेठ को सुबह खेतों में पानी डालने के लिए नौकर चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक का काम है। पर बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर सुबह ये भी कैसे करेगा? कर लूंगा माँ। अगले दिन बबलू सुबह 5 बजे पानी डालने के काम के लिए निकल गया। उसने सारे खेतों में पानी छोड़ा और फिर वापस अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा अपाहिज आदमी दिखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। क्या हुआ काका? क्या बताऊं बेटा, अब तो पैरों से चला भी नहीं जा रहा है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहा हूँ, पर लगता नहीं इन पैरों से जल्दी पहुँच पाऊंगा। बस इतनी सी परेशानी? मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ काका। बबलू ने उस आदमी को अपने कंधे का सहारा दिया और उसे मंदिर तक पहुंचा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। मेरी मदद करके तुम मुझे यहाँ लाए हो। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। नहीं नहीं काका, इसकी जरूरत नहीं है। ले लो बेटा, मैं प्यार से दे रहा हूँ। ले लो, ये कलश तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बबलू ने कलश ले लिया। बूढ़ा आदमी मंदिर के भीतर चला गया। माँ, माँ, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला? ये तो एक कलश है। हाँ, एक बूढ़े काका की मदद की तो उन्होंने मुझे ये कलश उपहार में दिया है। बबलू की माँ ने वो कलश अच्छे से देखा। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है। गरीबी दूर हो, स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो। ऐसा बोलते ही सोने का कलश सोने के सिक्कों से भर गया। बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! ये कलश जरूर जादुई है। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये कलश आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि बबलू ने उस बूढ़े आदमी की घटना बताई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि प्रगति की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव की मदद कर सकते हैं। और हम सबकी मदद जरूर करेंगे। बबलू ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतना हमारे लिए काफी है। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों में बांट देंगे। हाँ बेटा। बबलू ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले बबलू को दुआएं दे रहे थे। भगवान तेरा भला करे बेटा। और ये बात आग की तरह फैल गई। ये बात दीनानाथ तक पहुंच गई। हाँ मालिक, वो बबलू सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो वो खुद फकीर था, पैसों के लिए काम ढूंढ रहा था। अचानक उसके पास इतना सोना कैसे आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। इसीलिए तो वो बिना सोचे समझे गांव वालों में सोने के सिक्के बांट रहा है। पर उस सोने पर मेरा हक है, बस मेरा। दीनानाथ ने शंकर को बबलू पे नजर रखने के लिए भेज दिया। शंकर ने देखा कि जब बबलू सोने के कलश से सोने के सिक्के मांगता है तो कलश सोने के सिक्कों से भर जाता है। ओह, तो ये जादुई कलश है। मुझे ये बात मालिक को बतानी होगी। शंकर दौड़ते हुए दीनानाथ के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि उस सोने के कलश में सोने के सिक्के ही थे? हाँ मालिक, एकदम खरा चमकता सोना। ठीक है, तो चल वो सोने का कलश वापस लाते हैं। दीनानाथ
तमतमाता हुआ बबलू के घर गया उस सोने के कलश पर बस मेरा हक है। और दीनानाथ ने बबलू के हाथ से वो सोने का कलश खींच लिया। ये तुम्हें जरूर हमारे खेतों में मिला होगा और इस पर हमारा हक है, समझे? दीनानाथ ने कलश के अंदर देखा और पढ़ने लगा। गरीबी दूर हो, स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो। बोलते ही सोने का कलश मकड़ियों से भर गया और दीनानाथ के हाथों पर मकड़ियां चलने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे। दीनानाथ के आदमी मकड़ियों को हटाने की कोशिश करने लगे, पर वो बढ़ती ही जा रही थी। मकड़ियां दीनानाथ और उसके सारे आदमियों पर चढ़ने लगी और उन्हें काटने लगी। शंकर, तूने मुझसे झूठ बोला। नहीं मालिक, नहीं मालिक। दीनानाथ ने वो कलश वहीं फेंक दिया और अपने नौकर शंकर को पीटने लगा और पीटते पीटते वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद बबलू ने वो कलश उठा लिया। लगता है इस कलश का जादू खत्म हो गया। अब हम और किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। बबलू ने फिर भी एक बार वो मंत्र पढ़ा। गरीबी दूर हो, स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो। और एक बार फिर सोने का कलश सोने के सिक्कों से भर गया। तीनों खुश थे कि सोने के कलश की वजह से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। बबलू ने अपना अच्छा काम जारी रखा और गरीबों में सोने के सिक्के बांटने लगा। माँ, मुझे तो अब भी नहीं समझ आ रहा कि दीनानाथ के हाथ में आते ही इस कलश से मकड़ियाँ क्यों निकली? क्योंकि बेटा, वो आदमी बहुत ही स्वार्थी है। वो इस कलश को सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, इसीलिए कलश तुम्हें सोने के सिक्के देता है। भगवान की ये महिमा अद्भुत है। बबलू के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो कलश सोना देता गया। और दीनानाथ के मन में लालच था, इसीलिए सोने के कलश ने उसे मकड़ियाँ दी। इस कहानी ने हमें ये समझाया कि जैसी नियत वैसी बरकत।